देखिए, आप लोगों को जो है अभी जो आगामी परीक्षा है उस परीक्षा में अंतिम चैप्टर जो है जीवों की विविधता वहाँ तक पूछेगा। उसके बाद स्वास्थ्य से एक आध क्वेश्चन शायद आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि जीवों की जो जीवों विविधता जो है यहाँ तक आएगी। तो जीवों में विविधता बात नहीं। तो यह देखिए, जीव को कितने भाग में बांटा गया है? जीव को दो भाग में। कौन कौन? पूछ रहे जीव को कितने? तो सजीव, निर्जीव, फिर जीव कैसे हो गया? यह जो है जीवधारी को दो भाग में बांटा गया। एक हमारा है प्रोकैरियोट्स और दूसरा क्या है? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसमें कि आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? कोशिका वाला। तो कोशिका वाले चैप्टर में आपको याद होगा कि वो प्रोकैरियोट्स जो थे उसमें कैसा उसका केंद्र यानी न्यूक्लियस कैसा था? प्रिमिटिव था। कैसा था? प्रिमिटिव यानी प्राचीन जो है, यानी उतना डेवलप्ड नहीं था। यूकैरियोट में क्या होता है? डेवलप्ड न्यूक्लियस है, विकसित है। उसका केंद्रक क्या है? विकसित है। उसका केंद्रक है विकसित। और प्रोकैरियोट में केंद्रक क्या है? अविकसित है ना? पहला कंडीशन। उसके अलावा कुछ जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपके बुक में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में शुरू में ही अंतर लिखा हुआ है। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर है, दिया हुआ जो। उसके अलावा देखिए यहाँ पेज नंबर 11, यहाँ पेज नंबर 11 में दिया हुआ है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो है, तो दोनों का आकार में क्या होता है? अंतर होता है। पीछे प्रोकैरियोट की कोशिका जो होती है उसका आकार क्या होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट का 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। इसमें क्या है? वास्तविक केंद्रक जो है प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट में क्या होता है? उपस्थित होता है। उसके अलावा प्रोकैरियोट किसमें होते हैं? साइनोबैक्टीरिया जो है, जो प्राचीन बैक्टीरिया था उसमें। उसके अलावा जो कुछ और बैक्टीरिया जो है उसमें यह होता है प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स किसमें होता है? हम आप में सब में जो है हमारी आपकी कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका। उसके अलावा जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के बीच में एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। केंद्रक के बीच में जो होता है उसे केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? केंद्रिका। तो यह प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है और यूकैरियोट में क्या होता है? होता है। उसके अलावा प्रोकैरियोट में एक क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? एक क्रोमोसोम। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है? ढेर सारे क्रोमोसोम होते हैं। उसके अलावा गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट में ये सब पाए जाते हैं। पूछता है एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? यह यूकैरियोट्स में। किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोट्स। यू मतलब क्या होता है? EU, यू मतलब ट्रू होता है। यह जो है EU यूकैरियोट्स होता है। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। यू मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब सत्य। ट्रू मतलब वास्तविक जो है। ट्रू मतलब क्या हो गया? वास्तविक। इसीलिए यूकैरियोट को वास्तविक कहा जाता है। कोशिका अगर वास्तविक है तो यूकैरियोट्स है जो है। और प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रिमिटिव है। स्टार्टिंग में ऐसा था, बाद में उसमें डेवलपमेंट हुआ है। क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जिस कारण से पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो है उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके अलावा कोशिका विभाजन जो होगा प्रोकैरियोट्स में विखंडन विधि से, जैसे कोई चीज़ खाया पिया और टूट गया 10-20 भाग में बट मान लो हम लोग का शरीर है, अचानक से खाते पीते मोटाते हुए फट जाएगा और जितना पार्ट अलग हो जाए सब एक अलग अलग कोशिका बन जाए, तो इसे क्या कहेंगे? तब वो हम लोग प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन ऐसा हम लोगों में होता है? नहीं होता है। तो इस कारण जिसमें कि एक विशेष प्रकार का जो है प्रजनन की क्रिया होगी, उसके अलावा जो ये नॉर्मल प्रोसेस से नहीं होगा जो है वह यूकैरियोट्स में होते हैं। तो इसीलिए कोशिका विभाजन जो है हम लोगों के शरीर में जो है वो कैसे होता है? माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस। माइटोसिस किसमें होता है?
हमारा शरीर जैसे कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला है, तो वह सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, नीलो इधर ध्यान दो, कौन है पल्लवी इधर, तो वह जो है माइटोसिस किसमें होगा, हमारा जर्म सेल जो है, जर्म सेल यानी कि पूरे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, जिस कारण से कि हम मोटे पतले होते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि दर्ज होती है, वो माइटोसिस के द्वारा होता है। किससे होता है, माइटोसिस के द्वारा। लेकिन जो है जिस कोशिका के चलते हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई, जो है हम लोग माँ पिता से के कारण से हम लोग इस धरती पर आए, जो हमारी उत्पत्ति हुई, तो वहाँ जो हमारा सेक्स सेल है, वहाँ क्या होता है, मियोसिस होता है। वहाँ क्या होता है, मियोसिस। तो यह जो है ये यूकैरियोट्स में होगा। ये किसमें होता है, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ऐसी बातें नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में किसके द्वारा होगा, या तो ये विखंडन होगा या मुकुलन होता है एक प्रोसेस, कि उसके शरीर में गांठ जैसा बनना शुरू होगा और वहाँ से दूसरी कोशिका बनके तैयार हो जाएगी। तो यह जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर पूछ सकता है आपको। उसके अलावा जो है आपको जो हमने बताया था ना कि विभिन्न प्रकार के जो है आपके प्लांट और एनिमल दोनों में क्या है, अलग अलग जो है फाइलम है। फटाफट जो है कुछ फाइलम्स को याद कर लो। पेज नंबर है यह 61 में है। तो जंतु जगत का अगर वर्गीकरण करते हैं तो जंतु जगत में सबसे पहला किंगडम जो आता है वो कौन सा आता है, पॉडीफेरा। कौन सा आता है, पॉडीफेरा। उसके बाद कौन सा होता है, सिलेंट्रेटा, या जिसे हम नाइटेरिया बोलते हैं। तीसरा फिर क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। कौन सा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। फिर हमारा क्या है, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के बाद क्या आता है, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का से ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, इकानोडर्माटा। इकानोडर्माटा के बाद प्रोटोकॉर्डेटा। फिर हमारा कॉर्डेटा होता है। अंतिम में क्या होता है, कॉर्डेटा। तो यह जो है इसको दिमाग में बैठा लीजिए, यह पूछेगा एग्जाम में। फिर जो है पादप का भी वर्गीकरण यह भी पूछता है। जैसे जो है पादप को कितने भाग में बांटा गया है, पादप को 2 भागों में जो है, कौन कौन, एक है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा क्या है हमारा, हेंडोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स क्या बोलते हैं, अबीजी, जिसमें बीज नहीं होता है। और हेंडोगैम्स क्या है, जिसमें बीज होता है। इसमें क्या होता है, बीज होता है। क्रिप्टोगैम्स जो है इसको कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। कौन कौन, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन जो है, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और ये थैलोफाइटा कितने भाग में, 2 भाग में। कौन कौन, एल्गी और लाइकेन। एल्गी और लाइकेन। ब्रायोफाइटा जो है इसमें मॉस वगैरह आता है, इसका एग्जाम्पल है मॉस जो है इसी में आएगा। फिर टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा किसमें आता है, फर्न जो है ना, फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा में आता है। और हेनेडोगैम्स जो ये सभी क्रिप्टोगैम्स में है। ये सभी किसमें है, क्रिप्टोगैम्स में। और हेनेडोगैम्स जो है उसको 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन, जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है इसमें कैसा होगा, सीड होगी, नहीं ये सीड है। दोनों में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म जो है उसमें भी सीड होता है और एंजियोस्पर्म में भी सीड होता है। आपके सामने जो पौधा है ये धान का पौधा, यह क्या है, यह कैसा पौधा है, एंजियोस्पर्म है। ये क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिसमें कि सीड जो है ढका रहता है। सीड क्या रहता है, ढका रहता है, उसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो देखो हम लोग जो भी कोई फल वगैरह खाते हैं, धान है, गेहूं है, सब के ऊपर क्या होता है, सेल है लगा हो, उसके अंदर होता है। तो वह जो है जो जिसका कवर्ड रहेगा सीड, उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। और जिसका सीड जो है कवर्ड नहीं है जो है उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो जैसे जो है जिम्नोस्पर्म में बहुत सारे ऐसे होते हैं, साइकस पाइनस वगैरह जो है, तो उसमें क्या होता है कि वो नेकेड होते हैं, उसके सीड में कवर नहीं रहता है, जो है ऊपर में ही वो दिखेगा। वो पहाड़ सब पे ज़्यादातर होता है। अपने यहाँ कोई शौक से लगाएगा तभी होगा, अदरवाइज इधर का एटमॉस्फेयर उसके अनुकूल नहीं है। जो ट्रंक वाले विशाल जिसमें कास्ट होते हैं, कास्टीय, उसमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आते हैं। तो यह जो है इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर जो है यह भी क्वेश्चन आएगा कि उत्तक जो है, उत्तक में से पूछेगा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, उसको एक बार अच्छे से जरूर देख लेना। आपके दिया हुआ है जंतु उत्तक पेज नंबर 34 में, यहाँ एक टेबल बना हुआ है, इसको अच्छे से देख लेंगे आप। उसके अलावा जो है
आपके बुक में बीच बीच में यहाँ देखिए ये पादप पुस्तक का दिया हुआ है, पेज नंबर है ये 27 जो है, इसमें नीचे दिया हुआ है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना और इससे रिलेटेड जितना भी फिगर है उस फिगर को दिमाग में रखना। कोई फिगर भी पूछता है जो है, एक आध फिगर पूछेगा और फिगर पूछेगा उसका वेल्ड लेवल डायग्राम पूछता है, तो ये सब चीज़ करके रखना। अब जो है आज इतना ही हम बताएंगे क्योंकि समय हो गया है, वहाँ सर लोग इंतजार कर रहे होंगे, फिर किसी दूसरे दिन और किसी विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।